नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों में। साईं श्रद्धा सेवा समिति ने मनाई 14वीं वर्षगांठ। स्थापना दिवस समाज को किया समर्पित। शासकीय अस्पताल को भेंट किए इंजेक्शन। साथ ही कई सदस्यों ने रक्तदान की लिया संकल्प। शासकीय अस्पताल ने आभार पत्र भेंट कर किया सम्मान। समाज की सेवा में यूं तो कई समिति संगठन कार्य कर रहे हैं, उन्हीं में से विगत वर्षों से कार्य कर रहे समाज सेवी संगठन श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति है, जिसने जनहित में अपना अलग ही मुकाम बनाया है, जो कि बिना किसी शासन के अनुदान से ये समिति अनेक सेवाएं समाज को समर्पित कर चुकी है, जिनमें समिति विगत वर्षों से पीड़ित मानवता से लेकर मूक प्राणी स्वच्छता एवं अनेक समाज समर्पित कार्य करती आ रही है, जिसमें प्रमुख आपातकालीन एम्बुलेंस वाहन सेवा, आपातकालीन शव वाहन सेवा, आपातकालीन दुर्घटनाग्रस्त मूक पशुओं का उपचार सेवा, व्हीलचेयर सेवा, हर गुरुवार साईं खिचड़ी का वितरण, दर्जनों रक्तदान शिविर का आयोजन कर अब तक करीब 700 यूनिट रक्त का दान कर चुकी है। हर वर्ष शिक्षा के बढ़ावे के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करना एवं शिक्षा सामग्री का वितरण के साथ गरीब तबके के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती आ रही है। गत दिवस समिति ने अपनी 14वीं वर्षगांठ पर शासकीय अस्पताल में विभिन्न आयोजन कर मनाई, जिसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश, मां सरस्वती एवं साईं बाबा जी के तैल चित्र की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात शासकीय अस्पताल के औषधि सेवा के अंतर्गत शासकीय सिविल अस्पताल प्रभारी को इंजेक्शन भेंट किए। साथ ही आई फ्लू पर नेत्र सहायक श्री पटेल से जन जागृति हेतु जानकारी प्राप्त की और ब्लड स्टोरेज टीम अवकाश पर होने के कारण आशीष राय, चेतन विश्वकर्मा, अमित श्रीवास्तव, कुणाल वर्मा, ललित सावनेर, संजय विश्वकर्मा, बबलू कहार, संजय श्रीवास्तव इत्यादि ने रक्तदान का संकल्प लिया। साथ ही इंजेक्शन भेंट करने पर समिति को कार्यालय सिविल अस्पताल द्वारा दान आभार पत्र भेंट किया गया। हमारी साईं सेवा श्रद्धा समिति के 14 वर्ष स्थापना के पूर्ण हो चुके हैं। बड़े गौरव की बात है, हम लोग विगत 14 वर्षों से इस समिति के माध्यम से लगातार सेवा के क्षेत्र में जितना अधिक बढ़ चढ़ कर प्रयास किए गए हैं, उस चीज़ का हम आज बड़ा आत्मसंतुष्टि का महसूस कर रहे हैं। हमारी समिति ने समय समय पर शव वाहन, एम्बुलेंस वाहन, ब्लड डोनेशन, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत करना एवं अनेक सामाजिक कार्यक्रम समय समय पर करते आए हैं, और आगे भी हम लोग सतत इस क्षेत्र में लगातार प्रयास करेंगे। इसमें आज हम इस स्थापना 14 वर्ष के स्थापना पूर्ण होने के अवसर पर हम हॉस्पिटल में आकर 11 लोगों को संकल्प पत्र पारित करवाया है, जो कि जब जरूरत होगी ब्लड डोनेट करेंगे एवं हॉस्पिटल में जो औषधि सेवा का विभाग है, उसमें हम लोगों ने दवाइयाँ प्रदान की हैं हमारी साईं समिति के माध्यम से। तो हम लोग तो यही आशा करते हैं कि ये सेवा सतत जारी रहे। इस संबंध में जैसे कि अब विगत वर्षों में कोरोना के कारण हमारी समिति में समिति की इकाई थोड़ा सा निष्क्रिय इस हिसाब से हो गई थी कि हमारे सदस्य लोगों से हम को जोड़ने का अभियान नहीं कर पाए। तो आज से हम उन सब कार्यक्रमों को पुनः सुचारू करने के लिए सदस्यता अभियान भी आरंभ कर रहे हैं। इसमें जो भी नए सदस्य आना चाहें, जो भी अपनी सेवा देना चाहें, उनका हम स्वागत करेंगे। लगभग 14 साल पहले हम लोगों ने साईं श्रद्धा सेवा समिति का गठन किया था, और उसके पीछे एकमात्र सोच ये थी कि हम समाज सेवा में कुछ नयापन लेके आए।
स्वास्थ्य को लेके हमारा मुख्य उद्देश्य था और इसके तहत हमने सबसे पहले ब्लड डोनेशन के लिए और यहाँ गाड़ावाड़ा हॉस्पिटल में ब्लड यूनिट प्रारंभ हो जाए इसके लिए पहल करना शुरू किया। लगभग हम हर साल हम लोगों ने सैकड़ों लोगों के माध्यम से यहाँ ब्लड इकट्ठा करने का प्रयास किया। उस समय नरसिंहपुर से टीम आती थी, वो ब्लड ले जाते थे, काफ़ी मशक्क़त वाला काम हुआ करता था। साथ में हमारी ये गाड़ावाड़ा हॉस्पिटल में ब्लड यूनिट चालू हो जाए इसकी पहल जारी थी और बड़ा सुखद ये रहा कि इसके बीच में गाड़ावाड़ा में ब्लड यूनिट भी चालू हो गई। अब ब्लड निकालने का काम यहाँ भी होने लगा है और पर ब्लड डोनेशन का काम अभी हमारे माध्यम से निरंतर हो रहा है और हम ये टारगेट बना के चलते हैं कि हमने पिछले वर्ष जितना ब्लड इकट्ठा किया था उससे ज़्यादा हम रनिंग ईयर में इकट्ठा करने का प्रयास किए। तो हमारा मुख्य फोकस जब साई सिद्धा सेवी समिति का गठन किया तो ब्लड को लेके था। इसके साथ हमने स्वास्थ्य को लेके भी हमने पहल करना शुरू की। मरीजों को कैसे बेहतर स्वास्थ्य या उनको जो असुविधा हो रही है उनको कैसे हम सुविधा में पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए हमने एक एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की थी जो सिर्फ लागत मूल्य पे हम उनको बाहर पेशेंट को ले जाने का काम करते थे। हमारी ये चलती रही। साथ में हमने कुछ इस ढंग के काम और किए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सीधा लाभ मिल सके और सुविधापूर्ण मिल सके। पिछले कुछ वर्षों से हम जब यहाँ औषधि वितरण यहाँ अस्पताल में डॉक्टर बॉडी जी ने प्रारंभ किया तो हमने अब इस दिशा में भी पहल की कि हम कैसे भी यहाँ पे जो आवश्यक औषधियाँ हैं उनको यहाँ डोनेट कर सकें ताकि हम मरीजों को उसका लाभ मिल सके। हॉस्पिटल हमारे साई सिद्धा सेवा समिति का मुख्य केंद्र रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता और समाज सेवा करने का पूरा कार्य क्षेत्र है वो हॉस्पिटल है। यहाँ हमने चेयर्स भी डोनेशन में दी, यहाँ पंखे की ज़रूरत थी वो भी हम लोगों ने यहाँ डोनेशन में दी। समय पे मरीजों के साथ हम लोगों ने इन्वॉल्व हुए, उनको कैसे असुविधा हो रही है उस सुविधा में कैसे कन्वर्ट किया सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल की अपनी सीमाएं हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होती है, बहुत आउट ऑफ वे जाके वो काम नहीं कर सकते, पर उसके लिए हम लोग माध्यम बनते हैं और हम आउट ऑफ वे जाके उसमें मदद करने का प्रयास करते हैं। हमारा शहर बहुत अच्छा है, यहाँ से लोग हमारे कहने पर, हमारे अनुरोध करने पर, हमारे निवेदन करने पर हमको फंड भी इकट्ठा करते हैं, हमको मदद भी करते हैं और उसके माध्यम से हम ये समाज सेवा का काम करने का प्रयास करते हैं। साई सिद्धा सेवा समिति इसके अलावा बच्चों के साथ जुड़ने का भी हमने एक पहल प्रारंभ की थी। हम विवेकानंद जयंती के माध्यम से बच्चों से जुड़े, उनको कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हल कराए उनसे ताकि उनका नॉलेज भी बढ़े और बच्चों को जुड़ाव साई सिद्धा सेवा समिति के माध्यम से हम लोगों से हो सके। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जाके हम लोगों ने ऐसे कार्यक्रम किए हैं और बहुत सारे बच्चे हम लोगों से जुड़े भी हैं क्योंकि जब तक नई पीढ़ी हमारे साथ नहीं होगी हम इस साई सिद्धा सेवा समिति को आगे तक कैसे ले जा पाएंगे। तो उससे कुछ बच्चों को हमने जोड़ने का प्रयास किया और बच्चे हमसे जुड़ते रहे। तो साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा इन तीनों के समन्वय के रूप में हमने संस्था को परिमार्जित करने का प्रयास किया है। आज 14 साल के सफ़र में जब हम प्रारंभिक बिंदु को देखते हैं और आज हम जिस स्थान पे उस बिंदु को देखते हैं तो हमको लगता है कि हम लोगों ने एक पग बढ़ाकर आधी मंजिल को तो पा लिया है। अभी हमारे सामने बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं जहाँ तक हमको पहुँचना है, बहुत सारी सोच है, बहुत सारी कल्पनाएँ हैं। एक पग बढ़ा के हम उस मंजिल तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, उसके लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, हम सभी को बहुत बहुत बधाई क्योंकि एक संस्था 14 साल तक जीवंत अवस्था में जीवित रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे 14 वर्ष आएंगे जब हमारी संस्था भी जीवित रहेगी और हमारे काम भी रेखांकित होते रहेंगे। पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई।